ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। हतो वा प्राप्य स्वर्गं जित्वा वा भुक्षसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान कहते अर्जुन को कि युद्ध कर। हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भुक्षसे महीम्। अगर तू युद्ध में तेरी मौत भी होती है तो स्वर्ग प्राप्त होगा, अथवा जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। सम दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम अवास्यसि। भगवान कहते हैं यदि तुझे स्वर्ग या राज की भी इच्छा ना हो, स्वर्ग या राज की भी इच्छा ना हो, तो भी जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। भगवान अर्जुन को कह रहे कि जैसा अर्जुन का प्रश्न था कि अपनों को मारेंगे, दुख होगा, पाप होगा, लाभ अलाभ, तो भगवान कहते हैं पाप कोई क्रिया नहीं है, पाप कोई क्रिया नहीं है। आजकल आप देखें कानून की जो किताबें होती हैं, उन कानून की किताबों में किसी क्रिया विशेष को पाप नहीं कहा है। वहाँ कहते हैं इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन। उस क्रिया के पीछे भाव क्या है, इरादा क्या है। अब आप देखें क्रिया के तौर पे एक डॉक्टर की क्रिया और एक अपराधी की क्रिया एक जैसी लगती है। एक अपराधी भी चाकू से किसी पर हमला करता है, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई चाकू उसके हाथ में है और वो किसी के ऊपर हमला करता है, और अगर वो हमला किया और वो व्यक्ति बच भी गया तो भी उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर 307 का केस बनेगा कि अटेम्प्ट टू मर्डर, इसने मारने की तो चेष्टा की थी इस अपराधी ने, लेकिन देव योग से वो बच गया, तो भी उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का इरादा, हत्या करने की कोशिश, उस पर केस चढ़ेगा, जेल जाएगा। और वही दूसरी तरफ आप देखें कोई डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन टेबल के ऊपर डॉक्टर ने भी वही चाकू का इस्तेमाल किया, और अगर किसी की मौत भी हो जाती तो डॉक्टर के ऊपर कोई केस नहीं बनता है कि कोई डॉक्टर पे केस, मर्डर का केस करके इसने रोगी की हत्या कर दी। दोनों स्थिति में देखो शरीर की काट छांट हुई, शरीर पर घात हुआ, खून निकला, इंस्ट्रूमेंट काम में लाए गए, चाकू काम में लाया गया, लेकिन दोनों के इरादे अलग अलग थे।
अपराधी का इरादा मारने का था और डॉक्टर का इरादा बचाने का था। क्यों? डॉक्टर का इरादा, डॉक्टर की नीयत नेक थी, साफ थी, बचाने की थी, रोग मुक्त करने की थी। और फिर भी देव योग से अगर मौत हो जाती है तो डॉक्टर के मन में कोई गिल्ट बनती है कि मैंने किसी की हत्या की, और ना कानून की दृष्टि में उस पर कोई अपराध बनता है कि इसने किसी की हत्या की। उसका इरादा था बचाने का, था रोग मुक्त करने का, था स्वस्थ करने का था। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थाई हो जाती है कि ऑपरेशन करने में किसी की मौत हो या रिस्की हो, तो फिर भी डॉक्टर को दोषी, अपराधी नहीं कहा जाता, पाप नहीं लगता, क्योंकि उसकी नीयत जो थी उसको बचाने की थी। ऐसे ही अपराधी किसी की हत्या की कोशिश करता और वो बच भी जाता तो भी अपराधी को दंड मिलता है, क्योंकि उसका इरादा तो मारने का था। क्रिया दोनों की, डॉक्टर और अपराधी, क्रिया एक जैसी है लेकिन दोनों के इरादे अलग अलग। तो इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन, क्रिया के पीछे उसका इरादा क्या है, उसकी नीयत क्या है, उसकी कामना क्या है, वो चाह क्या रहा था, वो उससे पाप या पुण्य, पाप होना या ना होना, अपराध होना या ना होना सिद्ध करता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को बराबर समझ लो। देखो, अभी पीछे भगवान ने जितनी बात कही है वो चित्त में समता लाने की बात कही, और बार बार घुमा फिरा के भगवान ने ये बात कही, अर्जुन तू करता नहीं है, क्योंकि तू आत्मा है और आत्मा में क्रिया नहीं है, आत्मा करता नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा की मृत्यु नहीं है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, आत्मा को गलाया नहीं जा सकता। अब तू आत्मा है और दूसरे जिनके साथ युद्ध करेंगे वो भी आत्मा है। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, जो भी दुशासन, दुर्योधन आदि जो भी विपक्ष में हैं लड़ने के लिए, तो वो भी आत्मा है। तो न तो तुम आत्मा रूप में उनकी हत्या कर रहे हो और ना उनकी आत्मा की हत्या होगी, कि वो भी आत्मा है, तुम भी आत्मा। और जो आत्मा है उसकी हत्या नहीं है, उसका जन्म नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं है, और वो अविनाशी है, वो अजन्मा है, उसे शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता। तो बार बार भगवान कृष्ण की कोशिश थी अर्जुन को आत्मा के स्तर पर लाने के लिए, और आत्मा की उस सच्चाई को जान सके, उस ज्ञान को, सांख्य के इस ज्ञान को समझ सके, जहां व्यक्ति फिर करता तो रहेगा, इसका अर्थ नहीं वो कर्म से पलायन करेगा, कर्म करेगा, शरीर के स्तर से कर्म तो उतरेंगे, लेकिन क्रिया का करता हूं, मैं करता हूं, मैंने कर्म किया, ऐसा भाव नहीं। कर्म तो शरीर से होंगे लेकिन कर्तृत्व का अभिमान नहीं रहेगा कि मैंने कर्म किया, क्योंकि आत्मा अकर्ता है, आत्मा अभोक्ता है। तो भगवान की कोशिश थी कि अर्जुन को कर्म में तो रत हो, कर्म से भागे ना, लेकिन सांख्य के उस स्तर में जाके कि जहां व्यक्ति कर्तृत्व का अभिमान छोड़ देता, कर्तृत्व का अहंकार छोड़ देता कि मैंने किया, क्योंकि कर्म हो रहा शरीर से और वो व्यक्ति आत्मा रूप में है। मैंने कहा ना, बल्ब जल रहा है, बल्ब जलते जलते, ट्यूब जलते जलते गर्म हो सकती है, फ्यूज हो सकती है, लेकिन विद्युत ऊर्जा को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। ऐसे ही शरीर से क्रिया होगी, लेकिन शरीर के पीछे आत्मा एक ऊर्जा के रूप में है, हमारी चेतना एक ऊर्जा के रूप में, उसमें कोई कर्म करने से थकान नहीं आएगी और कर्म ना करने से कोई विश्राम नहीं आएगा, वो सदा विश्राम में है, क्योंकि उसमें कोई क्रिया घटित नहीं हो रही है। अब हीटर चाहे जितना गर्म हो, लेकिन ये नहीं कि हीटर के गर्म होने से बिजली गर्म हो जाएगी, या फ्रिज में वो बिजली है तो फ्रिज के ठंडी होने से बिजली ठंडी हो जाएगी। बिजली में ना गर्मी है, ना ठंडी है, ना रोशनी है, ना हवा है, ये सब उपकरणों के माध्यम से
बिजली, उस बिजली के क्रिया से ही हो रहा, बिजली की ऊर्जा से ही हो रहा, बिजली की शक्ति से ही उपकरण काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बिजली जो उद्युत ऊर्जा है वो इस कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त है। ऐसे ही भगवान कहते हैं अर्जुन, शरीर से कर्म होंगे, आंख से देखेंगे भी, जब जिह्वा से स्वाद भी लेंगे, कान से शब्द भी ग्रहण करेंगे, नासिका से गंध ग्रहण भी करेंगे, हाथ पैर संसार में व्यवहार भी करेंगे इन हाथ पैरों से, बुद्धि विवेक से भी, मन से बुद्धि से भी हम विचार करेंगे, संबंध बनाएंगे, व्यवहार बनाएंगे, सब कुछ होगा। सब कुछ होते हुए शरीर मन बुद्धि इंद्रियाओं के स्तर पर कर्म होंगे, लेकिन उसके पीछे चूंकि मैं आत्मा रूप में हूं इसलिए अकर्ता हूं, कोई संकल्प नहीं होगा, कर्ता नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। यहां भगवान कहते हैं अगर तू अपने को कर्ता भी मान ले कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, कर्ता भी मान लो, तो कर्म का त्याग नहीं करना है। कर्म के पीछे जो मांग थी, चाह थी, अब जितने भी कर्म होते वो कर्म हम करते किस लिए हैं? सुख पाने के लिए, दुख से बचने के लिए, मान पाने के लिए, अपमान से बचने के लिए, लाभ पाने के लिए, हानि से बचने के लिए। अब जितने भी कर्म हैं लाभ के लिए करते हैं, हानि के लिए नहीं, सुख के लिए करते हैं, दुख के लिए नहीं, मान के लिए करते, अपमान के लिए। क्योंकि हमारी चाह क्या है? मान चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो भगवान कहते अगर अब उसमें हम फिर बुराई भी साथ में लाते कि कैसे किसी भी प्रकार से हमें लाभ होना चाहिए, झूठ से, प्रपंच से, धोखा से हमें लाभ हो, कैसे भी हमें सुख मिले, दूसरे का सुख छीन के भी हमें सुख मिले, हमें सुख मिले, कैसे भी हमारी विजय हो, कैसे भी हमारी विजय हो, किसी भी तरह आप भी होंगे। और जब दोनों हमारे लिए समान है, जय पराजय समान है, लाभ हानि बराबर है, सुख दुख बराबर है, तो भगवान का प्रसाद है, जो आ जाए ठीक है। तो चूंकि लाभ, अब जितने पाप होते हम पाप क्यों करते हैं? लाभ पाने के लिए, हानि से बचने के लिए हम झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, अपराध करेंगे, पाप करेंगे, छल करेंगे। जो भी हम बुराइयां करते हैं, जो भी अनैतिक कृत्य करते हैं, उन अनैतिक कृत्यों के पीछे, उन बुराइयों के पीछे एक ही भाव है कि सुख पाना है, लाभ पाना है, जीत पाना है, जय पानी है। और अगर दोनों बराबर हो जाए कि जैसे हमारे लिए जय है वैसी पराजय है, जैसे लाभ है वैसी हानि है, जैसे सुख है वैसी दुख, दोनों बराबर है और दोनों परमात्मा का प्रसाद है, तो फिर पाप होगा कैसे? सोचो। जब चुनाव ही नहीं है, दोनों को समान बना लिया, समान मान लिया, कोई चुनाव नहीं है इन दोनों के बीच में, तो पाप होगा कैसे? पाप को करने के लिए कोई मांग तो चाहिए, कोई चाह तो चाहिए। तो भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन, तू दोनों को समान समझ ले। अगर सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को समान समझ ले और फिर युद्ध भी कर, तो तुझे पाप नहीं लगेगा। मैंने कहा, एक पहले भी उदाहरण दिया कि जैसे आप देखें आज हमारे देश की सीमाओं पर, देश की सीमाओं पर हमारे सैनिक हैं। अब हमारे सैनिक वहां पे क्या है कि देश की रक्षा के लिए लड़ रहे, युद्ध कर रहे, लेकिन उनका व्यक्तिगत ना लाभ हानि नहीं है, सुख दुख नहीं है, जय पराजय नहीं है, मान अपमान नहीं है। उन्हें कोई ये नहीं कि उन्हें चीन से, पाकिस्तान से कोई अपमान मिला इसलिए बदला लेंगे, या चीन पाकिस्तान की जमीन पर कर हम कुछ कब्जा कर लेंगे, हमें कुछ लाभ हो जाएगा, हम कोई धन लूटने जाएंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा, या सुख दुख है। वो मात्र कर्तव्य का भाव है कि देश की रक्षा के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है, देश रक्षा की हमारी जिम्मेदारी है, सीमाओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे राष्ट्र हित में है। तो अपने राष्ट्र हित को सामने रख के, अपने जिम्मेदारी को सामने रख के, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सीमा पर वो गोली चलाएगा, गोली मार भी सकता है, गोली खा भी सकता है।
तो अगर वो गोली भी चलाता है और किसी की मौत भी होती है तो उसके में ये नहीं कि मैंने हत्या कर दी किसी की, मैंने पाप किया, क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए उसका व्यक्तिगत लाभ हानि बराबर है, सुख दुख बराबर है। उसके लिए ना जीत है, ना हार है, ना लाभ है, ना हान है, ना मान है, ना अपमान है। सिर्फ एक ही लक्ष्य उसके जीवन का है, देश की सीमा की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा और अपने कर्तव्य का निर्वाह। जो कर्तव्य लेके हम सीमा पर खड़े हैं, अपने कर्तव्य का बोध, अपने धर्म का पालन, स्वधर्म का पालन और देश की रक्षा, सीमाओं की रक्षा। तो ऐसा व्यक्ति कैसा भी कृत्य करे, हिंसा भी उसके हाथों होती है तो वो उसे पाप नहीं लगता है, क्योंकि उसने अपना व्यक्तिगत कुछ लाभ नहीं है, कोई जीत हार जीत नहीं है, कुछ लाभ हानि नहीं है, कोई सुख दुख नहीं है, राष्ट्र के हित में है, देश के हित में है। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति, अर्जुन को कहते अर्जुन तू युद्ध भी कर, लेकिन युद्ध इस भाव से करो कि जैसे एक सैनिक करता है, जैसे एक सैनिक करता है अपने देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, ऐसे तुम अपने को कर्ता मत मान। ये मत मान कि इससे मुझे ये लाभ होगा, ये हानि होगी, ये सुख मिलेगा, ये दुख मिलेगा। मान लाभ हान अलग रख दे, मान अपमान अलग रख दे, जय पराजय अलग रख दे, सुख दुख अलग रख दे। फिर इस भाव से कर कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। और एक क्षत्रिय की, एक राजा की जिम्मेदारी यह है कि न्याय की व्यवस्था हो, कमजोर को सुरक्षा मिले, जो अपराधी है, आतताई है, वो दूसरों को आतंकित ना करें, तकलीफ ना दें, सताएं ना, कोई किसी का शोषण ना करे। तो समाज की रक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए दुर्जनों को, अपराधियों को, आतताइयों को दंड देना ये राजा का धर्म है। और वो किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है कि भाई उससे कोई शत्रुता है, किसी से कोई शत्रुता मित्रता नहीं है, किसी से कुछ पाना या खोना नहीं है, कोई लाभ या हानि नहीं है। वो सिर्फ इसलिए कि देश की रक्षा मेरा धर्म है, देश की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो जब दोनों को समान समझ ले तो भगवान कहते ऐसे व्यक्ति से फिर पाप कैसे हो। अर्जुन तुम अपने को राजा मत मान, एक सैनिक की भूमिका में आ जाए। एक सैनिक की जो भूमिका होती है, अब अर्जुन की सेना में जो दूसरे सैनिक भी लड़ रहे हैं उनका कोई दुर्योधन से व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं। अर्जुन के साथ सेना में जो हजारों लोग हैं उनका कोई दुर्योधन से कोई वैर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई लाभ हानि नहीं है, कोई जय सुख दुख नहीं है, कोई मान अपमान नहीं है। लेकिन वो इसलिए कि हम धर्म युद्ध में, धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मैं युद्ध कर रहा। अर्जुन अगर एक सामान्य सैनिक की तरह होता तो शायद अर्जुन के मन में मोह ना होता। अर्जुन को मोह किस लिए हुआ? मेरे और मुझे लाभ और मुझे हानि, मुझे सुख मुझे दुख, मेरी जय मेरी पराजय। तो जहां व्यक्ति का अहंकार जुड़ा, मैं जुड़ा, चुनाव जुड़ा, सबसे बड़ी पीड़ा तो ये मैं है, ये मैं। तो जहां भी व्यक्ति का ये मैं जुड़ेगा कि मुझे इससे ये लाभ है, ये हानि है, ये सुख है, ये दुख है, ये मान, ये चुनाव करेगा मैं। तो भगवान अर्जुन को कह रहे अर्जुन तू कर्म करते हुए भी अकर्ता हो सकता है, क्योंकि कर्म के पीछे जो मांग थी, चाह थी, लाभ, कर्म करते किस लिए? लाभ पाने के लिए, हानि से बचने के लिए, सुख पाने के लिए, दुख से बचने के लिए, मान पाने के लिए, अपना अपमान से बचने के लिए, जय पाने के लिए, पराजय से बचने के लिए। अब दोनों अगर भगवान कहते समान हैं तो तुझसे कर्म तो होंगे लेकिन पाप नहीं लगेगा, पाप कृत्य नहीं होंगे जिससे तेरे मन में पाप की एक ग्रंथि बने कि मैंने बुरा किया। वो ग्रंथि नहीं, क्योंकि तू करता है नहीं, तूने तो अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, स्वधर्म का पालन किया। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन तू सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नेवम पाप अमावस्यसि। भगवान कहते हैं अर्जुन तू इन सब दोनों सबको समान समझ के, सुख दुख को,
लाभ हानि को, जय पराजय को समान करो, तो युद्ध करते हुए तुम पाप को से मुक्त होगे, पाप नहीं लगेगा। क्योंकि ये चुनाव करने वाला मैं, ये अहंकार चुनाव मुक्त हो गया। अब जो कर्म हो रहा है वो भगवान कर्म नहीं है, वो ऐसे कर्म को कहते हैं पूजा। निष्काम कर्म योग, इसी को कहते हैं कामना मुक्त कर्म। और जब कामना मुक्त कर्म हो तो वो योग बन जाता, वो पूजा बन जाता, वर्क के जो वर्शिप, वो पूजा बन जाता, वो योग बन जाता परमात्मा से जोड़ने के लिए। परमात्मा से कर्म वही है, लेकिन कर्म के साथ कोई मांग है, चाह है, सकाम कर्म है तो परमात्मा से हम दूर होते हैं। और कामना मुक्त कर्म है तो परमात्मा, वो योग हो गया। तो योग से मतलब जो परमात्मा से जोड़ रहा, सत्य से जोड़ रहा, वो कौन है? जिसके साथ कामना हट जाए तो कर्म वही है। और कर्म का त्याग नहीं होता। भगवान कहते वो कर्म तो ऐसे ही हो गए जैसे बीज है, लेकिन वो बीज से दग्ध बीज है। जैसे रोस्टेड सीड, भुंजे हुए चने, भुना हुआ कोई अनाज। अब वो चना चने जैसा दिख रहा है, लेकिन अब वो अंकुरित नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि अंकुरण करने की जो शक्ति थी वो खत्म हो गई। कर्म से कर्म बंधन बनता अगर उसके साथ कामना होती, कर्म बंधन बनता अगर उसके साथ कामना होती। जब कोई कामना है ही नहीं, कर्तव्य का पालन मात्र है, तो जब कोई कामना नहीं है तो कर्म बंधन नहीं है। तो ऐसा कर्म, कामना मुक्त कर्म योग बन गया परमात्मा से मिलाने वाला। इसलिए भगवान अब अर्जुन को, अभी तक तो बात कह रहे थे सांख्य की, अब बात भगवान कह रहे हैं कर्मयोग की, कि अर्जुन अगर सांख्य तेरी समझ में नहीं आ रहा तो निष्काम कर्मयोग पर आ जा, कर्म कर, लेकिन कर्म कामना मुक्त होके। अगले श्लोक में भगवान कह रहे, एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे त्वां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहाससी। भगवान कहते हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ कर्म के बंधन को भली भांति त्याग देना, यानी सर्वथा नष्ट कर डालना। अब भगवान कहते वही समता, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड। भगवान कहते हैं पहले सांख्य के माध्यम से कि कर्तृत्व का त्याग, कर्तृत्व के अभिमान का त्याग, क्योंकि कर्म शरीर से हो रहे हो, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, कर्म शरीर से हो रहे तो मैं करता ही नहीं हूं, तो भी चित्त में समता आ गई, बुद्धि योग हो गया, चित्त में समता आ गई, क्योंकि कर्म मैं नहीं कर रहा, कर्म तो शरीर कर रहा, मैं करता नहीं, मैं भोगता भी नहीं। शरीर से कर्म हुआ, इंद्रियों से कर्म हुआ, मन से कर्म हुआ, लेकिन मैं साक्षी हूं। मैं उन सभी कर्मों, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से होने वाले कर्मों का मैं साक्षी हूं, क्योंकि मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं। तो वहां से भी मैं साक्षी हूं, कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त हो गए तो चित्त में समता आ गई। अब यहां भगवान दूसरी बात कह रहे हैं कि ज्ञान के माध्यम से पहले कही बात, अब कह रहे हैं कर्म योग के माध्यम से वही चित्त में समता आ जाए। तो कर्म योग के माध्यम से चित्त में समता कैसे आएगी? कि कर्तृत्व का अभिमान छोड़ दे, कि मैं कर्तृत्व की जो फल की मांग छोड़ दे, कर्म के साथ फल की मांग छोड़ दे कि इससे हमें मिलेगा क्या। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं, मांग पहले होती है, कर्म बाद में आता है। पहले मांग होती है इससे मिलेगा क्या, लाभ क्या होगा, मिलेगा क्या, मांग पहले होती है, कर्म बाद में। भगवान कहते हैं मांग हटा दो, कर्म करो, मांग हटा के कर्म करो, लोक कल्याण के लिए कर्म करो, परमार्थ के लिए कर्म करो, कर्तव्य पालन के लिए कर्म करो। जो तुम्हारा सुधर्म है उस सुधर्म को समझते हुए व्यवहार करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो जहां है, जो जिसका जो कर्तव्य है, एक बाप का अपने संतान के प्रति जो कर्तव्य है, परिवार के प्रति जो कर्तव्य है, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है, एक स्त्री का अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य है, पति के प्रति जो कर्तव्य है, बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है,
घर के बुजुर्गों के प्रति जो एक कर्तव्य की भावना, कर्तव्य पालन, इससे मिलेगा क्या ये ना सोचो, मिलेगा क्या? कर्तव्य का भाव कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे। एक राजा अपने ढंग से उसका पालन करे, या जो जिसके सामने जो जिम्मेदारी है, छोटी जिम्मेदारी हो बड़ी जिम्मेदारी हो, जिसके सामने जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी का इस भाव से निर्वाह करे कि भगवान ने मुझे ये काम सौंपा है और ये मेरी जिम्मेदारी है। और अपने कर्म को पूजा बना लो। कर्म पूजा तब बनता है जब कर्म के साथ मांग हट जाती है। जब कर्म के साथ मांग हट जाती है, चाह हट जाती है, कामना हट जाती है, तो कामना मुक्त कर्म पूजा बन जाता है, वो योग बन जाता है। पर निष्काम कर्म योग परमात्मा से मिलाना वाला वो साधन बनता है परमात्मा को पाने का। साधन मतलब अब कर्मयोग साधन है परमात्मा को पाने का, क्योंकि हमारी बुद्धि स्थिर हो, कामना मुक्त हो, तो हमारा बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हो जाता और अंतर अपनी चेतना से जुड़ जाते, अपनी आत्मा से जुड़ जाते। तो भगवान कहते हैं अब अगर चित्त में समता हो, और चित्त में समता कैसे कि कामना का त्याग, क्योंकि सभी कर्म कामना से किए गए कर्म वो ऐसे ही जैसे बीज बोए गए तो वृक्ष बनेंगे, बीज बोएंगे तो वृक्ष बनेंगे। तो एक में तो यह है कि कर्ता का अभिमान, बीज ही नहीं बोए गए। अब इसमें भगवान के बीज तो बो, बीज तो तुम बो, कर्म तो करो, लेकिन जिससे बीज अंकुरित होता है उसे नष्ट कर दो। जिससे कर्म बंधन बनता है, कर्म बंधन किससे बनता है? कामना से, मांग से, चाह से। तो जिससे कर्म बंधन बना, दुख का कारण बना, अशांति का कारण बना, वो मांग हटा दो, वो चाह हटा दो। और जब मांग हट जाए, चाह हट जाए, तो व्यक्ति कर्म करते हुए अकर्ता हो जाता। कर्म होंगे लेकिन मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है। कर्तव्य का पालन है, जो हमारी जिम्मेदारी है परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, जो भी हमारी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का हम निर्वाह कर रहे, कर्तव्य का पालन कर रहे, लेकिन उसके पीछे कोई मांग नहीं। भगवान कहते हैं वहां पे भी बुद्धि में समता आ जाती है और वो कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता, क्योंकि बंधन तो कामना में था। जैसे वो बीज तो बीज है, लेकिन अब वो रोस्टेड है, भुना हुआ चना है, भुना हुआ गेहूं है, अब अंकुरित नहीं होगा, अब वो बीज नहीं बनेगा, बीज वृक्ष नहीं बनेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन तुझे अब दूसरी बात जो भगवान कह रहे, कर्म योग के माध्यम से चित्त में समता रहे, कर्म योग के माध्यम से बंधन से मुक्त हो। पहले सांख्य योग की बात की, अब कर्म भी करो, लेकिन वो कर्म संसार से नहीं जुड़े, परमात्मा की तरफ ले जाए, परमात्मा की तरफ ले जाए, परमात्मा से जोड़े। वहां भी योग की बात भगवान कह रहे। आगे भगवान कह रहे हैं नेहाभिक्रमेनास्तोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महितो भयात्। भगवान का कह रहे अर्जुन, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु से के महान भय से रक्षा कर लेता है। भगवान कह रहे हैं इस कर्म योग में आरंभ का बीज का नाश नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि इसमें बीज तो रहेगा लेकिन अंकुरित नहीं होगा। बीज तो है, चना चना जैसा दिखेगा, गेहूं गेहूं जैसा दिखेगा। जो भी बीज भुजे हुए हैं वो बीज तो दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनका अंकुरण नहीं होगा, वो स्प्राउट नहीं करेंगे। उससे बीज से अब जमीन में डालो तो वृक्ष नहीं बनेगा। इसलिए कहे भगवान कहते बीज का नाश नहीं, बीज तो है, लेकिन उस बीज से जो उल्टा फल रूप दोष है, जो वृक्ष बनता था और वो वृक्ष बंधन बनता था, वो नहीं बनेगा, क्योंकि अब तुम्हारी कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है। और
थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। जब कोई मांग ना हो, कोई चाह ना हो, कामना ना हो, तो भगवान कहते, अब इसमें ये नहीं है कि तुम जाके कहीं पे कोई तपस्या करो, परमात्मा को पाना है। इसलिए देखो बड़े जो ज्ञानी हुए हैं उन्होंने काम नहीं छोड़े, काम के पीछे भाव छोड़ दिया, मांग छोड़ दी, चाह छोड़ दी। कबीर कपड़ा बुनते रहे, कबीर कपड़ा बुनते रहे, लेकिन कबीर से लोग कहते, कबीर कपड़ा आप क्यों बुनते हो? कबीर कहते, मैं कपड़ा नहीं बुनता, वही बुन रहा है, परमात्मा ही बुन रहा है। और कबीर कबीर कपड़ा बेचने जाते तो इसलिए नहीं कि उससे हमें लाभ मिलेगा, किसी का हम शोषण करेंगे, किसी को ज्यादा। कबीर किसी को ऐसी कपड़ा दे देते जिसके पास कपड़ा नहीं, कहते राम ने कपड़ा बुना और राम के लिए बना, राम के लिए बुना। अब वो किसी राम को खोजने निकलते कि कोई राम मिले जिसे हम ये कपड़ा दें, और जिसे देखते हैं कोई निर्वस्त्र, जिसके पास कोई वस्त्र नहीं है, कबीर कपड़ा उसे दे देते और कहते हैं मेरे राम, राम ने ही तुम्हारे लिए बनाया, राम ने राम के लिए बनाया। बनाने वाला भी राम है और जिसे देते हैं वो भी राम है। कबीर कपड़ा बुनते, कपड़ा बनना बनाने बुनने का काम नहीं छोड़ा। नानक खेती करते रहे, नानक ने खेती करना नहीं छोड़ा। रविदास ने जूते बनाना नहीं छोड़ा। गौरा कुम्हार ने कुम्हार का काम नहीं छोड़ा। सेना नाई ने सेना नाई का काम ना छोड़ा। तुलादार वैश्य ने तो दुकान ना छोड़ी। काम करते हुए भी, लेकिन भाव यह है कि मैं करता नहीं, मैं तो अपने कर्तव्य का, जो कर्तव्य जो जिम्मेदारी है मेरी। अब जीव को उपार्जन के लिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो करना है, जीव को उपार्जन के लिए कुछ ना कुछ करना है। अगर सभी कर्म छोड़ देंगे तो समाज का भरण पोषण किससे होगा? सब आश्रित हो जाएंगे दूसरों पर। तो हम दूसरों पर आश्रित ना हो, किसी के ऊपर बोझ ना बने, समाज में परिवार में किसी के ऊपर मैं बोझ ना बनूं, कर्म करूं। और जो कर्म हम कर रहे हैं, कर्म कोई भी कर्म श्रेष्ठ नहीं है और कोई अश्रेष्ठ नहीं है। किसी भी कर्म से परमात्मा से हम दूर नहीं होते और किसी भी कर्म से हम परमात्मा से हटते नहीं है, परमात्मा से मिलते नहीं। कोई कर्म बंधन नहीं है, कोई कर्म मोक्ष नहीं है। कर्म अपने में ना बंधन है ना मोक्ष है, अगर उसके पीछे मांग ना हो, अगर उसके पीछे चाह ना हो। रविदास का जूता बनाना भी यज्ञ का कर्म, यज्ञ हो गया। कबीर का कपड़ा बनना भी गहरी तपस्या हो गई। नानक का खेती करना भी, जो वैदिक ऋषियों ने यज्ञ की बात कही है, वो यज्ञ हो गया। क्योंकि कर्म अपने में कुछ भी हो, कोई ये नहीं कि खाली जो वेदों में लिखा है यज्ञ करने से कोई परमात्मा मिलता है, या वन में जाके ध्यान करने से कोई परमात्मा मिलता है। कर्म करो, लेकिन कर्म के पीछे से मांग हटा दो, चाह हटा दो, कामना हटा दो। अब जो भी कर्म कर रहे वो योग हो गया, वही ध्यान हो गया, वही पूजा पाठ हो गया, वही प्रार्थना हो गई, वही तपस्या हो गई। कि हम ये माने कि परमात्मा कोई तपस्या से मिलता है, पूजा पाठ से मिलता है, योग ध्यान से मिलता है, प्रार्थना से मिलता है, वही प्रार्थना हो गई। कबीर के लिए वही प्रार्थना है, रविदास के लिए वही ध्यान हो गया, नानक के लिए खेती करना ही तपस्या हो गई। और अगर कोई तपस्या भी करे, कोई ध्यान भी करे, कोई योग भी करे, यज्ञ भी करे, लेकिन कामना संसार की है, धन मिल पाएंगे, यश पाएंगे, धन पाने के। अब तो आप वेदों में देखो तमाम तरह की जो कर्म बताए हैं, यज्ञ में जो कर्म बताए वो सब सकाम कर्म है। ऐसा कर्म करो तो इससे तुम्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। इस धन पाना है तो ये यज्ञ करो, मान पाना है तो ये यज्ञ करो, यश पाना है, जय पानी है, विजय पानी है तो ये कर्म करो। तो वो कर्म भगवान कह रहे वो जितना बताए वो सब सकाम है, और सकाम कर्म बंधन है। सकाम कर्म जितने हैं जो कामना के लिए, कामना की प्राप्त पूर्ति के लिए कर्म किए जा रहे वो बंधन है, वो दुख है।
और जो कामना मुक्त कर्म किए जा रहे, यज्ञ ना हो, हवन ना हो, पूजा पाठ ना हो, कोई प्रार्थना ना हो, लेकिन कर्म किए जा रहे परोपकार की भावना से, लोक कल्याण की भावना से, पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए, जो अपनी जिम्मेदारी के निर्वाह के लिए और परमात्मा को समर्पित होकर, परमात्मा ने शरीर दिया है, 2 हाथ दिए हैं, तो परोपकार के लिए 2 हाथ दिए, लोक कल्याण के लिए ये 2 हाथ दिए, और हम नहीं कर रहे, परमात्मा ही करा रहा हमसे। कि ये हाथ से काम हुए तो परमात्मा ने, ये हाथ हमारे बनाए हुए नहीं, ये परमात्मा के बनाए हुए हाथ हैं। ये शरीर परमात्मा का बनाया हुआ है, और इस शरीर को चलाने के लिए की क्रिया भी परमात्मा से हो रही। सोचो, हम सांस ले रहे हैं, ये हवा किसने बनाई? जिस सांस ले रहे हैं ये हवा किसने बनाई? जल पी रहे हैं, ये जल किसने बनाया? जो अन्न खा रहे हैं, ये अन्न किसने बनाया? आज तक किसी फैक्ट्री में कोई अनाज का एक दाना बना सकता है? हम रात भोजन करके सो जाते हैं, और भगवान कहते हैं पचामन्यम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न को भगवान पचा रहे हैं। उस खाए हुए भोजन से भगवान रक्त मांस मज्जा बना रहे। अब इस शरीर में भगवान ने एक ऐसी फैक्ट्री लगा रखी है कि हम उसमें अनाज डालते हैं, फल डालते हैं, और भगवान उसे खून बना देते हैं, रक्त बन जाता, मांस मज्जा बन जाती है, हड्डियां बन जाती है। सोचो, आज विज्ञान कर सकता है ऐसी, कोई बना सका कोई ऐसी फैक्ट्री कि जहां तुम अनाज डालो, फल डालो, उससे खून बन जाए? हम तो रात सोते हैं, लेकिन शरीर में खून चल रहा, कौन चला रहा? श्वास चल रही है, कौन चला रहा है? हृदय की धड़कन चल रही है, कौन चला रहा है? हम तो, अगर कहीं हमारे हाथ में चलाना होता कि श्वास हम चलाएंगे, हृदय की धड़कन हमारे चलाएंगे, रक्त का संचार शरीर में हमारे तो शायद कब की मौत हो गई होती। लेकिन ये हमारे अधिकार में नहीं, भगवान ने अपने हाथ में ले रखा है, और व्यवस्था से सब चल रहा है। हम सो भी जाते हैं तब भी सब काम चल रहा है। हमारा ध्यान ही नहीं कि शरीर में रक्त चल रहा है, श्वास चल रही है, फेफड़े धड़क रहे हैं, हृदय की गति है, हार्ट बीटिंग है, अब चल रहा है सब। ये भगवान की कृपा है उसकी। तो जो भगवान ने शरीर दिया, भगवान से ही ये शरीर चला रहा है, परमात्मा की शक्ति से, और इसी शरीर से कर्म हुए। तो इसी शरीर से जो कर्म हुए, तो हम करता कहां हुए? हमारी मांग क्यों, हमारी चाह क्यों? कहो प्रभु, मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा। जहां हम कामना मुक्त होकर कर्म करते हैं, मांग मुक्त होकर, जिम्मेदारी का सिर्फ एहसास होगा कि मैं गृहस्थी में हूं तो मेरी पारिवारिक जिम्मेदारी है, कोई राजा है तो राजा की अपनी जिम्मेदारी है, कोई सैनिक है तो सैनिक की अपनी जिम्मेदारी है, कोई साधु है तो साधु की अपनी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से जो जहां है, समाज को, राष्ट्र को जो कुछ उसका योगदान है वो दे रहा है, कर्तव्य की भावना से दे रहा है कि इस समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। तो मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कामना मुक्त होके, कि बदले में मुझे क्या, मुझे तो उसने बहुत कुछ दे दिया, ये ना चाहो हमें क्या मिलेगा कर्म करने से, हमें तो बहुत दे दिया, ये शरीर दिया, ये कोई कम है? शरीर दिया, ये कुछ कम दिया भगवान ने? और शरीर चल रहा है उसकी कृपा से, उसकी करुणा से, उसके सहयोग से, ये कुछ कम है? तो जो उसने दिया है, जो उसने हमें दिया है, बदले में हम कर्म के रूप में अच्छे कर्म, परोपकारी कर्म, लोक कल्याणकारी कर्म कर रहे हैं, कि जो उसने मुझे दिया है उसकी मैं पूर्ति करूं, कि मेरा कर्म भगवान की पूजा हो जाए। अब पूजा कैसे करोगे भगवान की? पूजा ये नहीं सोचो कि मंदिर में तो मूर्तियों पर फूल चढ़ाते, ये कोई पूजा नहीं है। मूर्तियां भी तुम्हारी बनाई हुई हैं, तुम्हारे स्वयं की बनाई हुई मूर्तियां हैं, और ये फूल भी तुम्हारे बनाए हुए नहीं है। जो फूल चढ़ा रहे, ये फूल भी तुम्हारे बनाए हुए नहीं है। सारी सृष्टि परमात्मा का रूप है, हर प्राणी मात्र परमात्मा का रूप है, और जो प्राणी मात्र ये परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं, परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं, इंसान की बनाई हुई मूर्तियां नहीं। इंसान की बनाई हुई मूर्तियों को तो हम भगवान मान लेते हैं,
मंदिरों में बनाई हुई मूर्तियों को हम भगवान मान लेते हैं, लेकिन भगवान की बनाई हुई जो सृष्टि है, भगवान के बनाए हुए जो इंसान है, उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है और उनको हम क्या दे रहे हैं। मूर्तियों के सामने तो हम फूल भी दे रहे हैं, 56 प्रकार के भोग भी लगा रहे हैं, लेकिन भगवान की जो बनाई हुई मूर्तियां हैं, इंसान बनाए, उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो हमारी समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो इस भाव से करेंगे, पूजा के भाव से। वो पूजा, हर कर्म को पूजा बना लो, हर कर्म को पूजा बना लो, जहां जहां कुछ फल की मांग ना हो, फल की कोई चाह ना हो। हमारे आसपास जो है, जैसे हैं, हम उनके लिए क्या दे सकते हैं। अपने, उसमें कोई अपने पराई की बात भी नहीं कि कौन अपने कौन पराई, जो भी हमारे सामने आते उन्हें हम क्या दे सकते। तो कर्म अगर पूजा बन जाए तो जो फल आएगा, जो भी फल आए, उसमें न अधिक की मांग नहीं, कम की शिकायत नहीं, वो प्रसाद है। वो प्रसाद है, अधिक की मांग भी नहीं है, कम की कोई शिकायत नहीं है, वो प्रसाद है। भगवान कहते हैं इस प्रकार कर्म भी होगा और उल्टा उसका कोई बंधन नहीं बनेगा। जो कर्म बंधन, कभी कभी वैदिक कर्म जो होते हैं, जिन्हें यज्ञ वगैरह, उनके उल्टे परिणाम आ जाते, उल्टे परिणाम आ जाते। क्योंकि उसमें आप देखो, भागवत में प्रसंग आता है कि वृत्तासुर के पिता ने, प्रजापति तुष्टा ने एक ऐसा यज्ञ किया था जिस यज्ञ से ऐसे पुत्र की चाह की थी जो यज्ञ को, जो इंद्र को पराजित कर सके, इंद्र का वध कर सके, जो इंद्र का वध कर सके। लेकिन उसके भूल चूक हो गई, मंत्रों में भूल चूक हो गई, बोलने में भूल चूक हो गई, तो ऐसा पुत्र मिला जो इंद्र के द्वारा जिसकी मौत हो। तो उल्टा कर्म में कहीं दोष आ जाता है, क्योंकि सकाम कर्म में दोष आ सकता है, लेकिन जिसकी कहीं कोई कामना नहीं है तो उल्टा फल भी मिलने वाला नहीं है। जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि कोई कामना है ही नहीं। कर्म भी किया जा रहा, परमात्मा को समर्पित होकर किया जा रहा। और भगवान एक बात और कह रहे, व्यवसायात्मका बुद्धि एके कुरु नंदना बहुशाखा ह्यनंतश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यहां दो बातें नहीं है, व्यवसायत्मका बुद्धि और अव्यवसायत्मका बुद्धि। व्यवसायत्मक बुद्धि वो है जिसके, जो निष्काम है, कामना मुक्त है। तो जो कामना मुक्त बुद्धि है वो एक है, और जो अव्यवसायी नाम है, अव्यवसायत्मका बुद्धि है, वो अनेक है। क्योंकि कामनाएं अनेक हैं, कामनाएं अनेक हैं तो बुद्धि अनेक है। और देखो, अगर तुम ये संग्रह करो, कोई चीज उठाओ, तुमको कहें कि जिसको जो उठाना हो वो उठाए, तो तुम जो भी उठाओगे, हर व्यक्ति के हाथों में अलग अलग चीजें होंगी, हर व्यक्ति के जीवन में संसार की अलग अलग चीजें होंगी। और मैं कहीं सबको छोड़ दो त्यागने की, तो त्याग में सबके हाथ एक जैसे होंगे खाली, त्यागने में सबके हाथ एक जैसे होंगे खाली, लेकिन हाथों में अगर संग्रह किया जाए तो सबके हाथों में अलग अलग वस्तुएं होंगी। ऐसे भगवान कहते हैं निष्काम बुद्धि है वो एक है, और सकाम बुद्धि बहुत तरह की है। और भगवान बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। आज हमारे सबके जीवन में जो हम सुख खोज रहे, जो वस्तुओं में, व्यक्तियों में खोज रहे हैं, धन में सुख मिलेगा, वस्तु में सुख मिलेगा, व्यक्ति में सुख मिलेगा, सकाम, सभी कर्म हमारे सकाम हो रहे। एक बार मैंने कई बार कहा कि एक बार मैं कभी दिल्ली में किसी के पास रुका हुआ था, जो घर का मालिक था, वो शाम को जब घर लौटा तो मन से बहुत परेशान था।
ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, मन से बहुत बड़ा परेशान, उदास, दुखी। मैं बैठा था, मुझे उसने ऐसी नमस्कार किया और जाके कमरे में लेट गया। मैंने उसकी पत्नी से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा पति बहुत दुखी है, अशांत है, परेशान दिख रहा, कुछ व्यापार में घाटा मुनाफा उतार चढ़ा? जब पत्नी से ये बात पूछी तो पत्नी हंसने लगी। तो मुझे तो हैरानी कि पत्नी हंस रही है और पति का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा। तो मैंने पूछा, आप हंस रही हो, पति तुम्हारा परेशान? तो उसने कहा, स्वामी जी आप सुनोगे इनकी दुख का कारण, इनकी अशांति का कारण, इनके परेशानी का कारण, तो आप भी हंसोगे। तो मैंने कहा, ऐसा क्या कारण है कि जो हंसने का है? तो कहा, इनको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 5 लाख का मुनाफा। तो मैंने कहा, 5 लाख का मुनाफा, फिर तो दुखी होने का कोई कारण नहीं है, फिर तो अशांत होने का कोई, फिर तो उन्हें खुश होना चाहिए, लाभ हुआ। लेकिन मुझे लगता तुम ठीक से समझ नहीं सकी, सुन नहीं सकी। 5 लाख का लाभ ना होगा, 5 लाख का घाटा होगा, लॉस होगा कि नहीं? समझ, अब आप पूछ लेना, उन्हीं से पूछना। सुबह मैं बैठा था उनके लॉन में बाहर, वो व्यक्ति बाहर अंदर निकल के आया तो उसकी आंखें बड़ी भारी भारी थी कि रात वो सो नहीं सका। उसकी आंखें बड़ी भारी भारी थी, सो ना सका, नींद ना थी उसकी आंखें, थकी थकी बहुत थी, चेहरा बहुत उदास था। मैंने उसे बुलाया अपने पास, पूछा, क्या हुआ, लगता है तुम रात को ठीक से सो नहीं सके और बड़े उदास चेहरा है, क्या कारण हुआ? जब मैंने कारण पूछा तो कहा, स्वामी जी मुझे 5 लाख का लॉस हो गया, मुझे 5 लाख का लॉस हो गया। मैंने कहा, रात तुम्हारी पत्नी से मेरी बात हो रही थी तो उसने तो मुझे यह बताया कि तुम्हें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तुम्हें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तुम कह रहे 5 लाख का लॉस। तो जब मैंने कहा 5 लाख का तुम्हें प्रॉफिट हुआ, ऐसा मैंने तुम्हारी पत्नी ने हमें बताया, तो कहा, नहीं महाराज, 5 लाख तो कुछ भी नहीं है, 5 लाख तो कुछ भी नहीं, 10 लाख बिल्कुल निश्चित थे, सुनिश्चित थे, और 15 भी हो सकते थे, 20 भी हो सकते थे। हमारी जो उम्मीद थी कि कम से कम कुछ भी नहीं होगा तो भी 10 तो मिलेंगे, 10 लाख तो मिलेंगे ही, अन्यथा 15 लाख भी मिल सकते थे, 20 लाख भी मिल सकते थे। लेकिन महाराज थोड़ी सी भूल चूक से 5 चले गए। अब इसे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 5 लाख का लाभ हुआ है, लेकिन इसकी मांग थी, चाह थी 10 लाख की, इसकी मांग थी, चाह थी 10 लाख की, और 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 5 लाख का लॉस। अब ये अपने ऊपर है, देखो, दो ही दृष्टि देखने को है कि एक गिलास आधा खाली है, आधा भरा, तुम जैसा चाहो देख लो। जिनको पॉजिटिव देखना है, सकारात्मक देखना है, सकारात्मक जिनकी सोच है वो कहेंगे आधा भरा है, और जिनकी नकारात्मक सोच है वो कहेंगे आधा खाली है। और जिसने कहा आधा खाली, उसके मन में असंतोष होगा, चाह होगी, पूरा भरने की आकांक्षा होगी कि पूरा कैसे भरा जाए, पूरा कैसे भरा जाए उसकी आकांक्षा होगी, मांग होगी, चाह होगी, भाग दौड़ होगी, चिंता होगा। और जिसने आधा भरा देखा वो भगवान को धन्यवाद देगा, प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, पूरा खाली भी हो सकता था, आधा तो भरा है। उसके जीवन में संतोष होगा, उसके साथ जीवन में शांति होगी, परमात्मा के प्रति एक आभार व्यक्त करेगा, प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, आधा तो भरा है। दृष्टि अपने ऊपर है, चाहे आधा खाली देख लो, चाहे आधा भरा देख लो। अब ये व्यक्ति 5 लाख का प्रॉफिट हुआ लेकिन दुखी है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, रात नींद नहीं आई है, हार्ट अटैक हो सकता है। अब अगर इसकी 5 लाख की मांग ना रही होती, कहीं 2 लाख की मांग होती और 5 लाख मिला होता तो 3 सरप्लस था। और मांग बिल्कुल ना होती, कोई मांग बिल्कुल ना होती, चाह बिल्कुल ना होती, और 5 रुपया भी मिले होते, 5 रुपया भी मिले होते, तो भी भगवान को धन्यवाद देता, प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, तो भी भगवान को धन्यवाद देता कि 5 रुपए तो मिले। अब सोचो इस आदमी को कैसे तृप्त किया जा सकता। वो कहते अकबर के दरबार में अकबर ने एक लाइन खींची,
अकबर ने एक लाइन खींची और कहा इस लाइन को बिना काटे छोटा कर दो। अपने दरबारियों से सबसे कहा कि जो लाइन मैंने खींची है इसको बिना काटे छोटा कर दो, बिना मिटाए बिना काटे छोटा कर दो। और सब तो हैरानी में पड़ गए, ये कैसे होगा। बीरबल उठे तो बीरबल ने वही चाक लेके एक बड़ी लाइन खींच दी, उसी के साथ में समानांतर एक बड़ी लाइन खींच दी, बड़ी लकीर खींच दी। और जब बड़ी लकीर खींच दी तो पहले वाली छोटी हो गई। घटनाएं बाहर घटती हैं, लेकिन हमारे लिए वो सुख दुख कब हो जाती हैं कि हमारी अपेक्षाएं कितनी, हमारी मांग कितनी है। हमारी अपेक्षा बड़ी है तो कोई घटना छोटी हो जाएगी। हमें जो मिला, हमारी अपेक्षा 10 लाख की थी, मांग 10 लाख की थी, 5 मिला तो 5 का घाटा हो गया, वो हम दुखी हो रहे। और हमारी मांग अगर 2 लाख की होती और 5 लाख मिला होता तो 3 सरप्लस था। क्यों? अपेक्षा हमारी छोटी थी, मिला ज्यादा। हम घटनाओं को, परिवर्तन को सुख दुख तब बनाते हैं जब उसके साथ अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं, हमारी मांग जुड़ जाती है, हमारी चाह जुड़ जाती है, तो वो हमारे लिए सुख दुख हो जाती है, लाभ हानि हो जाती है, मान अपमान हो जाता है। कभी भी देखो, एक व्यक्ति कहीं से जा रहा था, अब उसकी रोज की अपेक्षा थी कि जब वो घर से निकलता था उसके पड़ोसी, उसके आसपास के लोग सब उसको प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे। जो छोटे होते थे उम्र में वो पैर भी छूते थे और नमस्कार करते थे बड़े। लेकिन आज ये व्यक्ति घर से बाहर निकला और किसी ने नमस्कार ना किया, किसी ने इसके पैर ना छुए, तो दुख, घर लौटेगा दुखी होगी। आज मालूम नहीं लोगों को क्या मेरे बारे में भ्रांति हो गई। आज लोग मुझे प्रणाम भी नहीं किए। आज मेरे किसी ने वो मेरे सामने से ऐसे निकले जैसे हमें पहचानते भी ना हो, ऐसे हमारे सामने से निकल गए जैसे हमें वो पहचानते ना हो। कोई सम्मान नहीं दिया, कोई 2 हाथ ना उठाए प्रणाम करने को, नमस्कार करने को। अब व्यक्ति अगर मान लेके जाएगा, अपेक्षा लेके जाएगा, मान की अपेक्षा कि हमें मान मिले, लोग मेरा मान करें, तो नहीं मिलेगा तो दुख। जो हमने मांगा वो ना मिला तो दुख। और इससे बड़े से बड़े उपद्रव हो जाते हैं। आप देखो, महाभारत का युद्ध मात्र इसी बात से हुआ कि जब महाराज युधिष्ठिर ने जो महल बनाया था, वो महल कुछ ऐसा अद्भुत था, जहां जल होता था वो जमीन दिखती थी, और जहां जमीन होती थी वहां जल दिखता था। जहां दीवार होती थी वहां दरवाजा दिखता था, और जहां दरवाजा होता था वहां दीवार दिखती थी। जब भीम दुर्योधन को महल दिखाने ले गए तो जहां उसे दीवार दिख रही थी वो दरवाजा दिख रहा था। दरवाजा समझ के दुर्योधन ने निकलने की चेष्टा की, वो दीवार थी, दीवार से टकरा गया। और आगे जब दरवाजे से आगे से लेके गए, दूसरे दरवाजे से लेके गए भीम, तो आगे जहां पे उसको जमीन दिख रही तो वहां जल था, तो जल में गिर जाता वो। कहते हैं द्रौपदी ने दूर से ये दृश्य देखा और द्रौपदी के मुंह से निकला, अंधों के बेटे भी अंधे होते, अंधों के बेटे भी अंधे ही होते हैं। और ये शब्द दुर्योधन के हृदय में तीर की तरह चुभ जाती, एक गहरा घाव बना देते। अर्जुन, दुर्योधन भूल ना सका इन शब्दों को, ऐसा गहरा घाव बना के अंधे के बेटे अंगे। और फिर यही महाभारत के नरसंहार का कारण बना। द्रौपदी से बदला लेने के लिए दुर्योधन ने महाराज युधिष्ठिर को जुआ के लिए आमंत्रित किया। द्रौपदी से, सिर्फ द्रौपदी से बदला लेने के लिए महाराज युधिष्ठिर को जुए के लिए आमंत्रित किया। जुआ खेला, छल करके सब कुछ उनका जीत लिया, यहां तक द्रौपदी को भी दांव पर लगवा लिया। और जब द्रौपदी को दांव पर लगवा लिया, भरी सभा में दुशासन द्रौपदी को खींच के लाता और द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश करता। और परिणाम बस यहीं से ये बीज पड़ गया महाभारत के नरसंहार का।
क्योंकि दुर्योधन की अपेक्षा थी मान की, जहां मान की अपेक्षा थी, अब मिला अपमान। और जीवन भर शायद दुर्योधन ने अपने जीवन में युद्ध बहुत किए थे, घाव बहुत बने होंगे, लेकिन घाव दूसरे शरीर के घाव तो भर गए, शरीर पर बने हुए घाव तो दुर्योधन के पे बन भर गए, लेकिन ये दुर्योधन के दिल पर बना घाव भर ना सका। दुर्योधन के दिल पर जो घाव बना वो, और द्रौपदी की वाणी से जो दिल पर घाव बना वो भर ना सका, और इतने बड़े नरसंहार का कारण बना, महाभारत के युद्ध का कारण बना। तो भगवान कहते जहां भी अपेक्षाएं बहुत तरह की होगी, सकाम बुद्धि बहुत तरह की होगी। और होता क्या है कि जब भी आपको कुछ मिलता है, हमें कुछ मिलता है, तो हमें कहते हैं हमें ये चाहिए, जो भी चाहिए। मान ले हमें यार एक इच्छा है कि हमें एक कार मिले, कार हमें खरीदना है, कार चाहिए, कार हमारी जरूरत है। अब जब तक नहीं मिलती है तो जिससे भी हम बात करेंगे कार कैसे मिले, कौन सी कार अच्छी होती है, किस कार की कितनी कीमत है, कैसे किसको खरीदा जाए, हजार हजार तरह की बातें हम चारों तरफ से उसके बारे में करेंगे, कब मिले, कैसे मिले। और वही कार किसी भी तरह से जब कार तो आ गई, तो कार जब आ गई तो मैंने कहा मैंने मिल गया, पा लिया। जो मेरी कामना थी, जो मेरी चाह थी, जो मेरी कामना